आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी योग मुद्राओं के बारे में जो डायबिटीज या कि मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। यदि आप मधुमेह या डायबिटीज के रोगी हैं या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो बॉर्डर लाइन पर है या फिर आपके घर में डायबिटीज की हेरिडिटी है, तो ऐसे केसेस में योग आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में कुछ ऐसे योगासनों के बारे में बताया था जो कि मधुमेह के रोग में बहुत लाभकारी हो सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप उन योगासनों को ज़रूर देखिए और उन्हें अपने दिन प्रतिदिन के अभ्यास में शामिल कीजिए। उसके अलावा कुछ ऐसी दो मुद्राएं भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बड़ी आसान सी मुद्राएं हैं और उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जो कि बेड रिडन है या उन आसनों को करने में समर्थ नहीं है। तो मात्र इन दो योग मुद्राओं के प्रतिदिन के अभ्यास से भी डायबिटीज पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ योग मुद्रा करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको अपने खान पान पर भी काफी नियंत्रण करना पड़ेगा और उसके साथ साथ अगर इन दो मुद्राओं का आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप बहुत हद तक डायबिटीज पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन सी वो दो योग मुद्राएं हैं। तो सबसे पहली जो हमारी योग मुद्राएं हैं वो है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा को कैसे किया जाता है, देखिए, सबसे पहले दोनों हाथों की चारों 8 फिंगर्स को आपस में इंटरलॉक कर दीजिए। 4 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की, 4 फिंगर्स राइट हैंड की, दोनों को आपस में इंटरलॉक कर दीजिए। आप शुरुआत किसी भी हाथ से कर सकते हैं, चाहे तो लेफ्ट थंब से भी कर सकते हैं, चाहे तो राइट थंब से भी कर सकते हैं। मैं यहां पर शुरुआत लेफ्ट थंब से कर रहा हूं। तो मैं लेफ्ट अंगूठे को अंदर रखूंगा और राइट हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर, राइट हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर, पहली अंगुली को आपस में मिला लूंगा और इन दोनों के बीच में मेरा लेफ्ट हाथ का अंगूठा इस तरह से ऊपर खड़ा रहेगा। पीछे से मेरे दोनों हाथ भी जुड़े हुए हैं, आगे से मेरी फिंगर्स भी अच्छे से क्रॉस्ड है। ये फिंगर्स जो हैं आपस में अच्छे से इंटरलॉक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बड़े ढीले तरह से ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे नहीं कीजिए। फिंगर्स को आपस में अच्छे से इंटरलॉक कीजिए। उसके बाद लेफ्ट हाथ के अंगूठे को बीच में रखा और राइट हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को आपस में मिला लिया इस अवस्था में। और इस हाथ को आप चाहे तो घुटने पर रख सकते हैं और चाहे तो अपनी गोद में रख सकते हैं। और इस अवस्था में कमर सीधी, आंखें बंद, गर्दन सीधी, चाहे तो नासाग्र दृष्टि भी रख सकते हैं। और इस अवस्था में 10 मिनट तक आप बैठिए, 10 मिनट तक ध्यान कीजिए। ये है लिंग मुद्रा। इसमें मुद्रा की आकृति जो है लिंग के समान हो जाती है, इसीलिए इसे लिंग मुद्रा कहा जाता है। इसे दोनों तरफ से करना है। 10 मिनट पहले आपने बाएं हाथ के अंगूठे का अभ्यास कर लिया, उसके बाद में जो है आप 10 मिनट अपने दाएं हाथ के अंगूठे को रख दीजिए। तो दाएं हाथ का अंगूठा आपका सीधा रहेगा, बाएं हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथ अच्छे से आपस में जुड़े हुए, लूज नहीं है। और इसे मैंने अपनी गोद में रख लिया। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद या फिर नासाग्र दृष्टि भी रख सकते हैं। इस अवस्था में लगभग 10 मिनट तक आपने अभ्यास करना है। तो 10 मिनट आप करेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का अभ्यास, 10 मिनट आप करेंगे बाएं हाथ के अंगूठे का अभ्यास। तो ये है हमारी पहली लिंग मुद्रा। दूसरी जो हमारी मुद्रा है वो है सूर्य मुद्रा। बहुत लाभकारी है डायबिटीज के रोगियों में, बेहद ही आसान सी मुद्रा है। सूर्य मुद्रा में कुछ नहीं करना है। आपके हाथ की जो रिंग फिंगर है, यानी कि जो अंगूठे के बाद में तीसरी उंगली आती है, उस उंगली को उठाकर अंगूठे के बेस में लगा दीजिए इस तरह से और अंगूठे को उससे दबा दीजिए। और बाकी की जो आपकी तीनों उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी कुछ इस तरह से। देखिए, आपकी रिंग फिंगर को उठाइए, अंगूठे के बेस पर लगाइए और अंगूठे को रिंग फिंगर पर दबाकर अपनी बाकी की तीनों उंगलियों को सीधा कर लीजिए। दूसरे हाथ से भी कुछ इसी तरह से ये किया जाएगा और फिर इन दोनों हाथों को घुटनों पर लगा लीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद या चाहे तो नासाग्र दृष्टि भी रख सकते हैं। और 10 मिनट तक इस मुद्रा का यानी कि सूर्य मुद्रा का भी अभ्यास कीजिए। तो ये थी हमारी दूसरी मुद्रा। देखिए, आप इन योग मुद्राओं में जो लिंग मुद्रा है और सूर्य मुद्रा है, तो 10 मिनट दाएं हाथ से लिंग मुद्रा, 10 मिनट बाएं हाथ से लिंग मुद्रा और 10 मिनट सूर्य मुद्रा, इन तीनों को आपस में मिलाकर प्रतिदिन कीजिए तो ज्यादा लाभ होगा। अगर आप अलग अलग करेंगे, मान लीजिए आपने किसी दिन लिंग मुद्रा करी, किसी दिन सूर्य मुद्रा करी, तो भी लाभ तो होगा, लेकिन आप प्रतिदिन लिंग मुद्रा भी कर रहे हैं और सूर्य मुद्रा का भी अभ्यास कर रहे हैं तो ये लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा।
मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों योग मुद्राएं अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप इन दोनों मुद्राओं के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, डायबिटीज के जो रोगी हैं या जिन रोगियों को डायबिटीज होने की आशंका है, या फिर मैं ये कहूँ कि सामान्य लोगों को भी अपने खाने में से शक्कर को निकाल देना चाहिए। मैं खुद शक्कर का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन अपने आप पर अब कंट्रोल कर रहा हूँ। शक्कर की जगह आप देसी गुड़ या फिर मीठी तुलसी का उपयोग कीजिए तो आप पाएंगे कि आपका डायबिटीज लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगा। जो सिंथेटिक शुगर हैं, जो मार्केटेड शुगर हैं, जो कि सिंथेटिकली बनाई जा रही हैं, उनका उपयोग ना करेंगे तो अच्छा होगा। बल्कि अच्छा ये होगा कि आप देसी चीज़ों का उपयोग करिए, आप देसी गुड़ का उपयोग करिए, या फिर आप स्टीविया लीव्स या कि मीठी तुलसी का उपयोग करिए। तो उसके साइड इफेक्ट्स कम है और लाभ ज़्यादा है, और डायबिटीज़ पे भी उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर आप मीठी तुलसी, स्टीविया लीव्स या फिर देसी गुड़ खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर फॉलो कीजिए। वहां पर हम योग और श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड कई सारे सूत्र और उनके अर्थ प्रतिदिन पोस्ट करते रहते हैं, तो वो भी आपके जीवन में बहुत लाभकारी होंगे। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई योगिक क्रियाओं के साथ। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रणाम।